हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल में। हमने सी लैंग्वेज की जो सीरीज थी उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। उसी की कंटिन्यूशंस में हमारा ये वीडियो चल रहा है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी, है ना। तो बेसिकली हमने सी लैंग्वेज की जो सीरीज थी उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे चैनल पर कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट सी लैंग्वेज की हिंदी में जो बन रहा है आप उसको जाकर सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। तो बेसिकली आज हम इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। मैं अभी दिखाता हूँ आपको हेडिंग। देखिए सिंपली दिखा देंगे, कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। मतलब कीबोर्ड से हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट हम किस किस चीज़ से ले सकते हैं। सपोज माउस से भी ले सकते हैं, स्कैनर से भी ले सकते हैं, इनपुट कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड माना जाता है। ठीक है, और मॉनिटर इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मतलब जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, हमें वापस आउटपुट आया। तो वो आउटपुट कैसे आ सकता है? आउटपुट आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर भी आ सकता है और आपको साउंड से भी मिल सकता है। वो भी एक आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो हम कीबोर्ड को बोलते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है और आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है। सिंपली हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं जो कि कंपाइलर देखकर ये समझ जाता है कि मुझे इसका मतलब है कि मैं आउटपुट में जो स्क्रीन आएगी उसमें मुझे कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है, वो आउटपुट कैसे आएगा? आप देखिए स्क्रीन पर प्रिंट एफ। हम सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का यूज करेंगे। ये प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ एक आउटपुट जनरेट करता है, एक आउटपुट हमें देता है। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हमने अगर कुछ भी लिखा तो वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अब आउटपुट सॉरी प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि जो प्रिंट एफ होता है वो बेसिकली कीवर्ड होता है, लेकिन वो लोग गलत हैं जो इसको कीवर्ड बोलते हैं। बेसिकली ये कीवर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रिंट एफ इज नॉट अ कीवर्ड। ये कोई कीवर्ड नहीं है। प्रिंट एफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। हाँ जी, ये जो प्रिंट एफ है ये बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शन है सी की लाइब्रेरी के अंदर। इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी कंपाइलर को पता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका यूज हम किसी भी चीज को कंसोल पर प्रिंट कराने के लिए करेंगे। ठीक है, हम पहले इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहाँ मिलेगा? हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम सिंपली एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। सिंपल छोटा सा प्रोग्राम होगा, कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है क्या चीज़, हम सिंपली प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे जनरेट होता है। ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जिसमें हम कोड लिखेंगे, हम प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे कि जो एग्जैक्टली प्रिंट एफ फंक्शन का मतलब है वो क्या है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है ये बेसिकली हमारा एक सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस, जिसका नाम है। इसमें हम सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। सिंपली प्रिंट एफ एक प्रिंट एफ के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा कर देखते हैं कंसोल पर, तो क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप लोग देखिए, हैश इंक्लूड stdio
डॉट एच। ये बेसिकली एक हेडर फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, आप बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको सब सिखाऊंगा। अभी सिर्फ देखिए कि हमारा जो प्रिंट एफ एग्जैक्टली फंक्शन है उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आउटपुट में कैसे दिखता है। ठीक है, उसके अंदर जो लिखा होता है कंटेंट वो आउटपुट में कैसे प्रिंट होता है, हम सिर्फ ये देखेंगे इस वीडियो में। और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, क्या है, डोंट वरी, कोनियो डॉट एच, सॉरी, कोनियो डॉट एच मेन। प्रिंट एफ, सिंपली मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने सिर्फ इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सिंपली पहले कंपाइल पर जाइए, आपको करना है कंपाइल। पहले आप ऑल्ट प्लस F9 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, अदरवाइज आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने कंपाइल किया, मुझे दो एरर्स बेसिकली मिल रही हैं। मैं देखता हूँ एरर मेरी क्या है। स्टेटमेंट मिसिंग, ओके। बेसिकली एक्चुअली एरर थी, हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। एक्चुअली मुझे पता था कि यहाँ पर हमें सेमीकोलन से एंड करना है, तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया, जब भी हम एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखते हैं अब सेमीकोलन से उसको क्लोज करना पड़ता है, वरना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये स्टॉप क्यों नहीं हुआ। इसीलिए इसने एरर जनरेट कर दिया, सेमीकोलन मिसमैच। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। कंपाइल किया, ऑल्ट प्लस F9 क्लिक कर दिया, ओके। अब आप देख सकते हैं वार्निंग हमें 1 मिल रही है, एरर हमारे पास 0 है, बट वो वार्निंग मिल रही है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने कंपाइल कर दिया। अब क्या हुआ, हमारी कंपाइल करने के बाद हमारी डॉट ओबीजे फाइल बन गई है। हमने ट्यूटोरियल्स में देखा था जब हम कंपाइल करते हैं तो हमें एक डॉट ओबीजे फाइल बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको लिंक करेंगे। कंपाइल पे गए आप, सिंपली लिंक, थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं आप लिंक, इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर भी हमारा सक्सेसफुल लिंक है। अब क्या होगा, जब हम अब इसको हम करेंगे रन, सिंपली रन पे गए, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया हमने, ओके। कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों, बेसिकली ये जो कंपाइलर है ये इतना फास्ट इसने प्रिंट कर दिया हमारे हेलो वर्ल्ड को, जो हमें विजिबल नहीं हुआ। अब वो विजिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कंप्यूटर कितना स्पीड है, उसका जो ब्रेन है कितना स्पीड में है, उसने, ओके। एक्चुअली जब हमने इस प्रोग्राम को लिंक करा था अभी, तो जब हम लिंक कर देते हैं तो आप ये समझ जाइए कि हमने अपना हमारा जो प्रोग्राम था वो .exe फाइल में, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो चुका है ना। अब जब वो कन्वर्ट हो गया है तो हम उसको रन कराने की कोशिश करते हैं कि वो रन हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं, रन पर जाएं, कंट्रोल प्लस F9 क्लिक करिए, ओके। आपको कुछ पॉपअप दिखा, मतलब विजिबल नहीं हुआ। हमारा जो आउटपुट था हेलो वर्ल्ड, वो हमें विजिबल नहीं हुआ एग्जैक्टली। हुआ क्या, बेसिकली जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो इतना फास्ट चल रहा होता है ना, जो हमें पता नहीं चलता है। अब जो प्रिंट एफ वाली लाइन है जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, वो एक्चुअली उसने प्रिंट कराया, बट हमें विजिबल नहीं हुआ। वो प्रिंट एफ वाला फंक्शन चला और चलते ही एंड हो गया। अब इसको हम विजिबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। एक फंक्शन है गेट सी एच, ये बेसिकली फंक्शन है, लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन आउटपुट जो स्क्रीन होती है, कंसोल स्क्रीन होती है, उसको स्टॉप करने के लिए होता है। ये बेसिकली फंक्शन को, कंसोल को स्टॉप करने के लिए नहीं होता, ये एक कीबोर्ड से कैरेक्टर मांगता है। ये जो गेट सी एच फंक्शन है ये कैरेक्टर मांगता है कीबोर्ड से, कैरेक्टर दो या फिर कोई स्पेस दे दो, एक मांगेगा कैरेक्टर। और इसका
गेट सी एच फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन कराकर देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, हमें आउटपुट विजिबल होता है या नहीं होता। आप रन पर जाइए, कंट्रोल प्लस F9। ओके, आप देख सकते हैं हमारा 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब मैं 3 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, अभी गेट सी एच का फंक्शन मेरा एंड नहीं हुआ है। जब मैं कीबोर्ड से कुछ भी की दबाऊंगा तभी मेरा इस गेट सी एच का जो काम होगा वो मेरा वहीं एंड हो जाएगा। मैं सिंपली एंटर दबाता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर दबाया गेट सी एच मेरा फंक्शन कॉल हुआ और प्रोग्राम मेरा हुआ एंड। अब जो हमारा तीन तीन आउटपुट आ रहे थे, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, अब हमें उसको हटाना है, सिर्फ एक बार हमें दिखाना है हेलो वर्ल्ड हमारा सिर्फ एक बार आए। तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, CLR, ये हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन का क्या मतलब है, क्लियर स्क्रीन, मतलब जो भी प्रोग्राम के ऑलरेडी चल रहा होगा हमारा प्रोग्राम, किसी ने भी कुछ किया होगा हमारे प्रोग्राम में, अगर उसका आउटपुट विजिबल होता होगा हमें, तो वो उसको क्लियर कर देगा और क्लियर करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको विजिबल कर देगा। सिंपली जो हम प्रिंट कराएंगे वही हमारा एग्जैक्टली प्रिंट हुआ हुआ हमें नजर आएगा। तो हम रन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया कंसोल स्क्रीन पर। तो यही है आउटपुट स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन, जिसको बोलते हैं हम मॉनिटर पर हमारा आउटपुट हमें विजिबल हो रहा है। हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। अब आप हेलो वर्ल्ड की जगह आप अपना नाम भी प्रिंट कराइए। सपोज मैं अपना नाम प्रिंट कराता हूँ, तंजीम। ठीक है, अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आप देखिए तंजीम डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सिंपली प्रिंट हो गया कंसोल विंडो पर। ठीक है, आई होप आपको ये हमारी जो कोड है ये समझ में आया होगा। बेसिकली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसका एग्जैक्टली मतलब समझा कि वो काम कैसे करता है। गेट सी एच का भी मतलब आपको पता चल गया होगा, क्लियर स्क्रीन जो है फंक्शन उसका भी मतलब पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आई होप आप लोग को लाइक करिए। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है आप उसको भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बाय।